Hello everyone, my name is Syed Ashar and welcome back to my channel. Today we are going to make this corset, this top, and in this top, since this is a flat one, it doesn't have any shaping. इसमें किसी भी तरह की shaping provided नहीं है bust पर. But as per our client, request, we are going to provide a little bit of shape on the bust also. तो वो शेप भी हम लोगों को इसमें डालनी है बस्ट वगैरह पर. तो इसको हम लोग आज बनाना शुरू करते हैं. चलिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से ये बनेगा. बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल प्रोसेस से ये बनेगा. बहुत ज़्यादा वी डोंट हैव टू गो इन वेरी डिटेल. वी डोंट हैव टू गो विथ contourings and everything. We are just going to trace our basic borders. Okay, and apex point and darts and this princess line. So we'll just mark it. Okay, I'm also marking a few points so that my pattern falls as per the measurement of my client. Okay. So this is for my reference. And I will trace back also simultaneously. बैक भी इसके साथ ही ट्रेस कर लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसकी नेकलाइन बनाना शुरू करेंगे. विल स्टार्ट मेकिंग विद द नेकलाइन एंड वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ दिस neckline. Now in the image we have a joint over here. Okay, the loops that are that suspends on the shoulder, this strap is actually attached separately. बाद में इसको अटैच किया गया है, पहले अटैच नहीं हुआ है. ये मतलब कंटिन्यूसली नहीं बना हुआ है, ये बाद में अटैच किया गया है. बट इन माई पैटर्न वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट एज अ कंटिन्यूस पैनल. हम लोग बाद में एक्स्ट्रा स्ट्रैप वगैरह अटैच नहीं करेंगे. दैट डज नॉट लुक वेरी गुड. सो दीज आर टू थिंग्स. पहले की हम लोगों को नेक डेप्थ डिसाइड करनी है. सो नेक डेप्थ आई विल कीप इट एज फ्रॉम फ्रंट नेप 4.5 इंचेस. ओके, अगर HSP से देख लिया जाए, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से, तो ये लगभग आ रहा है 8 इंच. 8 इंच है. इससे हम थोड़ा सा 2 ब्लॉक और नीचे कर रहे हैं सो दैट ये हमको शेप करने में आसानी हो. यहाँ हल्का सा कर्व जाएगा ऊपर की तरफ. एंड नाउ विल मेक द स्ट्रैप पार्ट एज वेल. Neckline.
Okay, this is, I think this is good. Now this part is our strap part, and now we will increase armhole by ½ inch, and we are going to blend it. Okay, I think this is done. We'll do same in the back as well. First of all, we have to mark the back dart. Okay, and again what we did on the shoulder over here, we have to make it over that side as well. So whatever we have reduced, we will just mark it here. Okay, and the strap length is also 1 inch 2 blocks. Width, strap width 1 inch 2 blocks, we will mark it, and then now we are going to make the back armhole curve. Okay. What I will do, I will try to take this strap to this point so that my dart can be closed easily. Okay. So any line can pass, I can pass any line from this point, the dart point. किसी भी एक लाइन को इस डार्ट पॉइंट से गुजारना है और फिर ये डार्ट आसानी से क्लोज हो सकती है. ओके, सो ये हमारा रेडी हो गया है. शोल्डर को थोड़ा थोड़ा हम लोगों को अंदर की तरफ हल्का हल्का 1-1 ब्लॉक कट करने की ज़रूरत है. ये हमने बोट नेक में ही बताया था और कॉन्टूरिंग में भी बताया था क्यों करने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक पैटर्न इज़ रेडी. ओके, we have this center front where you have boning थोड़ा सा साइड में, यानी कि प्रिंसेस लाइन वाले एरिया में, और फिर एक साइड पर भी है, यहाँ पर भी है. ओके, सो विल सी कहाँ कहाँ डाल सकते हैं. Okay, I'm just changing this line's direction to this area. अब ये हमारी लाइंस होगी जहाँ जहाँ पर हम इसको कट करने वाले हैं, इस पैनल को. ओके, एंड वन ओवर हियर एज वेल. इसको हम लोग बाद में करते हैं. चलिए पहले इसको कट किया जाए. अब ओके, नीचे की शेप तो हम लोगों ने बनाई नहीं अभी तक. ओके, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिसाइड द लेंथ, और इसकी मैक्सिमम लेंथ है जो कि यहाँ तक की होगी वो होनी चाहिए. आई थिंक ऐसा कोई मेजरमेंट मिला नहीं है हमको. सो वी आर गोइंग टू कीप इट एज 17 इंचेस या 17 इंचेस. नीचे से ये 6 ब्लॉक्स कम है. चलिए नीचे से इसको 1 इंचेस कम कर देते हैं, 2 ब्लॉक और छोटा हो जाएगा. ओके, ये हो गया हमारा फ्रंट का एरिया. ओके, अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को इस डार्ट को क्लोज करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले फ्रंट की नेकलाइन काट देते हैं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो. ओके, कट गया. अब ये रेड लाइन हमने बनाई थी कि हमको इसी लाइन पर कट करनी है, तो हम इसको यहाँ से एपेक्स पॉइंट तक कट कर देते हैं, डार्ट पॉइंट तक. और उसके बाद इस डार्ट को अब हम फोल्ड कर देंगे.
ये डार्ट वैसे भी कट के हट जानी है, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट क्लोज इट। And now when this is closed, now we can shape our hem. Okay, we'll go rough right now. Okay, इधर स्ट्रेट रखना है, इधर स्ट्रेट रखना है। आई थिंक आई शुड गो अ लिटिल बिट मोर डाउन ओवर हियर, बहुत अच्छे से। यस, तो ये ठीक है। आई थिंक दिस इज़ फाइन। इधर स्ट्रेट रखना है, इधर स्ट्रेट रखना है, सो दैट यू नो यहाँ पे कॉर्नर वगैरह फॉर्म ना हो। ओके, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल हियर। अब इसको भी हम लोग जब फोल्ड करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम लोगों को ये डार्ट को क्लोज़ करनी है। उस डार्ट को क्लोज़ करने के लिए हम सबसे पहले इसका ये ख़त्म कर देते हैं, नेक लाइन काट के हटा देते हैं, ताकि ये डार्ट फोल्ड क्लोज़ हो जाए अच्छे से। चलिए, सेंटर बैक की तरफ से भी हम लोगों को स्ट्रेट रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये आप चाहें तो ये मेजरमेंट मार्क कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये 3 इंचज़ आ रहा है, यही मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ओके, लाइक दिस, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज़ एनी कर्व सो दैट वी ब्लेंड इट स्मूथली। ओके, ये हो गया हमारा। अब एक बार हम लोग वेस्ट लाइन चेक कर लें। वेस्ट हमारा 31 इंचेस होना चाहिए था, तो वेस्ट हम लोग यहाँ से ही मेजर करेंगे और स्ट्रेट ही मेजर कर लेंगे। ओके, देखते हैं ये 31 आता है कि नहीं यहाँ पर। ओके, या ये 32 आ रहा है, 32 आ रहा है, एंड दिस इज़ फाइन। अभी जहाँ से भी रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग रिमूव कर लेंगे। बैक से एक्चुअली रिमूव करना है, क्योंकि बैक में रिवेटिंग होगी या लूप्स लगा करके डोरी लगेगी, तो उसके लिए हम लोगों को बैक से ऑफ कोर्स 1.5 इंच या 2 इंच माइनस करना ही है, तो वो हम लोग माइनस कर लेंगे उस टाइम। अब इसकी शेप को हम लोग पहले हाईलाइट कर दें। ओके, कट कर दिया जाए। चलिए, सारी चीज़ों को मार्क कर लेते हैं। अभी ये हमारा साइड सीम है, ये सेंटर बैक है, ये सेंटर फ्रंट है। ओके, दीज आर द वेस्ट लाइन्स एंड वेस्ट लाइन। अभी कहाँ पर कट करेंगे नहीं करेंगे वी डोंट नो दैट, वी हैव टू डिसाइड। ओके, सबसे पहला कट ये वाली डार्ट पे आ जाएगी, तो स्ट्रेट कर लिया जाए और ग्रेन लाइंस मार्क कर लिया जाए। ओके, तो सबसे पहले ये अलग हो जाएगा।
ओके, कॉर्नर है यहाँ पर, इसको ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे अच्छे से। ओके, उसके बाद ये डार्ट निकल जाएगी, इसको कट नहीं करना है, या गलती से आप कट मत कर लीजिएगा क्योंकि इसी लाइन को इधर शिफ्ट किया गया है। ठीक है, ऊपर में कोई डार्ट है नहीं तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट में हल्का सा कॉर्नर बन रहा है, इसको हल्का सा ब्लेंड कर देंगे। ओके, सो अगर हम लोग इमेज को देखें तो ये पहली बोनिंग की लाइन है जो कि सेंटर फ्रंट पे आ रही है, वो सेंटर फ्रंट पे आ जाएगी। फिर एक और है जो कि प्रिंसेस लाइन पे आ रही है, वो ये प्रिंसेस लाइन वाली हो गई। एक और है जो आर्म होल से लेकर के आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, साइड सीम से पहले, तो वो ये हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ओके, तो वो ये हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, और यहाँ अभी कट नहीं करेंगे, यहाँ पर बस बोनिंग यूँ ही ऐसे ही डाल देंगे हम लोग, कट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बोन। ओके, सेंटर फ्रंट पे भी हम लोगों का ये ऑन फोल्ड होगा प्लस बोन होगा। अब बोन कैसे डालेंगे वो हम लोग स्टिचिंग के टाइम देख लेंगे, ज़रूरी नहीं कि हर पार्ट को कट किया जाए और फिर बोन डाला जाए। और ये हमारा साइड सीम है, इसको यहाँ पर नोट कर लिया जाए, ये बैक है, ये फ्रंट का है। I will just reduce this area because this I feel like it is too much. लास्ट टाइम जब हमने बनाया था इनका तो ये काफ़ी इनको थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा था। So I will just I will cut on this line. ओके, और ये शोल्डर लाइन पे जो हल्का सा स्लोप दिया है उसको भी कट करके रिमूव कर देना है। ओके, सो दिस इज़ रेडी। बैक में चूँकि हमारे पास फ़ोटो तो है नहीं, बट फिर भी हम लोग बैक में भी यहाँ पर एक बोन दे देते हैं, ये बेटर लगेगा। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डार्ट को एक्चुअली मतलब बस निकाल देंगे। ओके, और फिर इसको हमने गलती कर दिया डार्ट निकाल के, इसको कंटिन्यूस भी कर सकते थे, इसके नीचे पेपर पेस्ट कर देते हैं। आई डोंट वांट टू पुट सीम्स, वो एक्स्ट्रा स्टिचिंग से भागना चाहते हैं फिलहाल हम, ताकि स्टिच हो जाए जल्दी। तो इसको हम लोग एक सिंगल कंटिन्यूस पैनल के ही तौर पे रखेंगे। बोन्स तो हम लोग ऐसे ही लगा देंगे बीच में ही इंसर्ट करके। ओके, अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि ये जो हम लोगों ने डार्ट फोल्ड किया है बाद में, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बन रहा है। आई थिंक जब रिपीट होगा तो ये कॉर्नर बनेगा, तो इसको जब हम लोग पैटर्न फैब्रिक पर ट्रेस करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर लेंगे, ताकि जब रिपीट हो तो कॉर्नर ना बने। अच्छा, उससे पहले हम लोगों को ये यहाँ पर बैक में रिमूव करना है, एंड आई प्रेफर टू रिमूव अबाउट, आई थिंक आई विल रिमूव अबाउट 1.5 इंचेस, 1.5 इंच हम लोग रिमूव कर ही देंगे। ओके, 1.5 इंच रिमूव कर देंगे। अब जब 1.5 इंच रिमूव कर दिया है तो हमको नहीं लगता है कि अब फर्दर कोई बोन देने की ज़रूरत है। बैक की आर्म होल्स, आई थिंक बैक में ये आर्म होल ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी कट कर लिया जाए। So let's see our pattern. ये
हमारा पैटर्न रेडी हो गया। यहाँ पर एक बोन आएगी, यहाँ पर सीम आएगी और बोन भी आएगी, यहाँ पर एक बोन आएगी। साइड सीम पे कोई बोन नहीं डालेंगे और स्टिचिंग के टाइम देखेंगे कि यहाँ पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑल्दो बहुत ही छोटी सी स्पेस है, बट अगर ज़रूरत लगी तो दे सकते हैं या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। So that's all. I think you have understood. Now let's move on to cutting part and then to stitching part. ये हमारा फैब्रिक है जिस पर कि हम लोगों को ये बनाना है, एंड लेट्स चेक कि ये पूरा पैटर्न इस पर आ जाता है। अभी इस फैब्रिक में हम लोगों को लाइनिंग लगानी है। ओके, या दिस इज़ फाइन। सो चलिए फिर अब इसके लाइनिंग का इंतज़ाम किया जाए। So I am tracing my patterns. ओके, सो हमारा पैटर्न ड्रेस हो गया है। हमने साइड सीम्स पर सिर्फ 1.5 इंच रखा है, बाकी हर जगह जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ पर हमने ½ इंच अलाउंस रखा है। सेंटर फ्रंट ऑन फोल्ड है, यहाँ पर कोई अलाउंस नहीं है। चला जाए, इसको कट किया जाए अब। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक एक साथ रख करके कट कर रहे हैं।
बैक अभी नहीं कट कर रहे हैं कम्प्लीटली, बैक हम लोग नेक लाइन फिनिश करेंगे, फैब्रिक को पलटेंगे और उसी तरफ उसी वक्त रेस्ट ऑफ द थिंग्स फिनिश करेंगे। Front part, side and back. Okay, let's move to stitching now. स्टिचिंग से पहले हम लोग बोन निकाल लें। ये प्लास्टिक की बोन है जो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल्का फ्लेक्सिबल सा है। इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आई थिंक स्टिचिंग के दौरान ही हम लोग इसको मेजर करके काट करके अटैच करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब स्टिचिंग मशीन पर। सो स्टिचिंग में अभी हम लोग क्या करेंगे, मेन फैब्रिक में हम लोग फ्रंट को जोड़ देंगे, कंप्लीट कर देंगे और लाइनिंग को भी कंप्लीट कर देंगे फ्रंट पार्ट का, और बैक को सेपरेटली फिनिश करेंगे। अभी बैक को फ्रंट में नहीं जोड़ेंगे। तो ये हमारा लोअर एंड है, वेस्ट लाइन वाला हिस्सा है, ये नेक लाइन वाला हिस्सा है और ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल भी ध्यान से अच्छे से जोड़ना है, हम ऊपर से ही जोड़ना प्रेफर करेंगे। फैब्रिक बहुत ही फ़ाइन है, बहुत ही फ़ाइन ग्रेन्स, मतलब ये प्योर लिनन है और इसमें बहुत ज़्यादा गैप है वीव में। तो आई थिंक हमको बहुत ही छोटा स्टिच लेंथ लेके सिलाई करनी चाहिए।
So before we continue, all those so before we continue, I am continuously making this announcement. Anyone, if you are interested, मतलब देर आर मैनी पीपल हु हैव सेंड क्वेरीज, बहुत लोगों ने पूछा है, तो अगर जो लोग भी मेरे से ऑनलाइन पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक ईमेल एड्रेस पर हमको आप अपना फ़ोन नंबर शेयर कीजिए या वहीं पर क्वेरी कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन यहाँ पर यूट्यूब में हम अपना फ़ोन नंबर नहीं डालना चाहते हैं. दैट विल बी नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक. सो आप उस ईमेल एड्रेस पे या तो आप हमको अपना फ़ोन नंबर ड्रॉप कर दीजिए, या फिर उस ईमेल एड्रेस पे जो भी मेरे से डिटेल लेना है, पूछना है, पूछ सकते हैं. मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है और रोज़ रात में लगभग 8 से 9 हमारी क्लास चलती है. तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन वी कैन शेयर द लिंक. हम आपको लिंक भेज सकते हैं, आप 1-2 दिन ऐसे ही क्लास ले सकते हैं. उसके बाद फिर इफ़ यू फील गुड कि अच्छा क्लास करना चाहिए तो आप कंटिन्यू कर लीजिए. तो प्लीज़ जिनको जिनको इंटरेस्ट है ऑनलाइन सीखने में, वो आप हमको मेल पर लिखिए. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पार्ट पर एक नॉर्मल स्टिच लाइन मार दे रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये खुल जाए बोल रहे हैं, एक्सपैंड कर जाए बल्कि, क्योंकि बायस पे है नेक लाइन्स वगैरह, और मेजरमेंट मेरा पूरा ख़राब हो जाएगा. इसलिए हम इस पार्ट को स्टिच कर दे रहे हैं एक बेसिक सिंपल प्लेन स्टिच से. ओके, अब ये काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है, कहीं कहीं पे हल्का सा स्ट्रेच हो भी गया है, बट कोई बात नहीं, वी विल एबल टू सिक्योर दैट आल्सो. आर्म होल वगैरह हर जगह कर दे रहे हैं, क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी फ्लिम्जी है और लूजली वोवन है, तो बेटर है कि हम हर जगह जहाँ जहाँ पर भी खिंच जाने के का ऑप्शन है, उम्मीद है, वहाँ पर हम इसको सिलाई कर दे रहे हैं. सो मेन का फ्रंट तो ये तैयार हो गया है. अब लाइनिंग का फ्रंट कंप्लीट स्टिच कर लें.
जो ये फ्रंट दोनों हो गया है, लाइनिंग बैक की लाइनिंग वगैरह स्टिच कर लूँ। So I am finishing आर्म होल एरिया एंड मे बी नेकलाइन एरिया। नेकलाइन देखते हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे इस प्रोसेस से, बट आर्म होल तो कर ही लेते हैं। मेक श्योर कि ये मिरर इमेज ही बने, ऐसा नहीं हो कि दोनों आप एक ही तरफ का ही सिलाई कर दीजिए, पलटने के बाद लगे कि एक ही तरफ का हो। तो इस तरह से रख के देख लेना है कि मिरर इमेज बन रहा हो। चलिए अब इसको आयरन पे चल करके इसको सेट कर लिया जाए, इसके बाद फिर आगे का काम। टू ब्लॉक्स पे रिड्यूस कर देंगे जितना भी अलाउंस है यहाँ पर, और एक स्टे स्टिच प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, सो इस तरीके से रख के यहाँ पर एक स्टे स्टिच देते हैं हम लोग, तब तक आयरन गर्म होता रहेगा।
इसको हम लोगों को थोड़ा थोड़ा स्लैश कर लेना चाहिए था पहले ही, बट कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। कर्व पर थोड़ा थोड़ा स्लैश कर लेंगे ताकि पलटने में थोड़ा सा ईज हो जाए। ओके, दिस इज़ नाइस। साइड्स को हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है ये सब, इन सब को तो फिलहाल ऐसे ही कट कर देना है। ये एक्चुअली हमको अभी नहीं सटाना चाहिए था, इसको उखाड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अभी शोल्डर ज्वाइन करना है फ्रंट और बैक का, तो उस केस में यहाँ पर खुला हुआ मिलना चाहिए हमको। चलिए, इतना सा काफ़ी है।
फ्रंट के आयरन में थोड़ा सा ध्यान से आयरन करना है, खींचना नहीं है फैब्रिक को। और सारा का सारा अलावेंस हम एक तरफ कर रहे हैं, दैट इज़ साइड सीम की तरफ। ओके, सो अब आते हैं इस पर। लाइनिंग को भी हम लोग, लाइनिंग का अलावेंस हम इस तरफ रख दे रहे हैं, सेंटर फ्रंट की तरफ, ताकि ज़्यादा बल्ज क्रिएट ना हो एक ही जगह। अब लाइनिंग चूँकि अंदर की तरफ है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा देखने में। फ्रंट में जो किए हैं हम लोग, वहाँ पर एक्चुअली में बोनिंग लगानी है, बोन लगाना है, इसलिए उसको हमने एक तरफ किया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों फ्रंट को इस तरीके से रख देंगे और नेक लाइन से यहाँ तक पूरा हम अच्छा सॉरी, पहले तो इसको उलट के रखना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे कि इसको यूँ उलट के रखेंगे, ओके, लाइक दिस। और सबसे पहले आर्म होल फिनिश कर लेंगे। आर्म होल फिनिश करके इसको पलट लेते हैं, उसके बाद फिर नेकलाइन स्टिच करेंगे। नेकलाइन को हम यहाँ से सिल करके नहीं पलटना चाहते हैं, क्योंकि हम नेकलाइन को बायस पट्टी से फिनिश करना चाहते हैं। इस तरीके के ड्रेस में टॉप वगैरह में ज़्यादा फिजिबल रहेगा वो। ओके, सो अगेन हम लोग इसको हाफ मतलब सॉरी 2 ब्लॉक्स पर रिड्यूस कर देंगे, स्टिच मारेंगे, फिर वापस से इसको पलटेंगे अच्छे से।
अब नेक लाइन को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे 1/2 इंच पे, और 5 नंबर की सिलाई पे करेंगे, क्योंकि सिलाई हो सकता है हम लोगों को बाद में खोलनी भी पड़े। तो हम क्या करेंगे कि हम सेंटर मैच करेंगे और सेंटर से सिलाई करेंगे, इधर से इधर और इधर से इधर, एक तरफ से नहीं करना है। यहाँ पे लॉक कर दे रहे हैं, इतना सा छोड़ रहे हैं ताकि बैक शोल्डर अटैच करने के लिए हमको थोड़ा सा खुला हुआ फैब्रिक मिले। अब यहाँ से इसको वहाँ तक कर देना है। तो मेरे केस में एक एक जॉइंट फ्रंट और बैक का मैच कर रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि पैटर्न बिल्कुल भी हिला नहीं है सिलाई के दौरान, कहीं पर भी स्ट्रेच वगैरह कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर भी थोड़ा पहले ही ख़त्म कर देते हैं। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड स्टिल नाउ। अब बारी है इसमें बोन लगाने की। ओके, सो सबसे पहले हम ये सेंटर फ्रंट पर लगाएंगे, और जैसे ये सेंटर फ्रंट है, ओके, इसके अगर बोन टोटल हमारा 2 ब्लॉक का है तो हम 1 ब्लॉक की लाइन इधर पहले स्टिच कर देंगे, बीच में बोन लगाएंगे और फिर साइड से स्टिच कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको आयरन करके इसका सेंटर फ्रंट, या आयरन करके सेंटर फ्रंट मार्क कर लें। इसमें ये इतना चाहिए। ओके, हम थोड़ा फ़िलहाल के लिए लंबा रख रहे हैं, बाद में तो काट के इसको छोटा करना ही है। ओके, एक यहाँ पर आएगा, 2 साइड्स में आएगा, और एक यहाँ पर भी आएगा, एक इधर एक इधर। ओके, सो चलिए, ये काफ़ी टेढ़ा जा रहा है, इसको देखते हैं, थोड़ा स्टीम से सीधा कर लेते हैं। और नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसको सीधा कर लिया जाए।
चलिए मेक श्योर लाइनिंग फ्रंट बिल्कुल एकदम जगह पे बैठा हो, ज़रा सा भी भागेगा तो फिर फिटिंग में बहुत दिक्कत आएगी। और फ्रंट का ये जो ग्रेन लाइन है, जो फ्रंट फ्रंट का जो मार्किंग किया हमने, उसी को गाइड रखते हुए हम उससे थोड़ा सा अलग हटके, एक ब्लॉक अलग हट करके एक स्ट्रेट लाइन स्टिच कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। ओके, कहीं कहीं पर हल्का सा भाग भी गया है बट ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इधर जो हमने कटिंग किया है इसको क्या करेंगे कि आयरन, गर्म आयरन पे या हीट से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे कॉर्नर, क्योंकि ये कपड़ा फाड़ सकता है। आई एम जस्ट मेकिंग कॉर्नर्स सॉफ्ट। ऐसे ही सबका कर लेंगे। अब हम लोगों को इसका फुटर चेंज करना है। अभी हम लोग सिंगल ये प्रेशर फुट लगाएंगे। और बिल्कुल पुल करके, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब इत्मीनान से अच्छे से पुल करके इस तरीके से लगाना है कि ये बोनिंग का स्ट्रक्चर सामने की तरफ प्रोमिनेंट होने लगे। तो इधर भी, इस तरफ भी दबा के रखना है और इस तरफ भी दबा के रखना है, वरना अगर एक तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा कि इस तरफ प्लेन हो जाएगा। बट चूँकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट सा दिखना चाहिए कि यहाँ पर है कुछ, तो इस तरफ जो सीम लगाया हम लोगों ने वहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा सा दबा के रखना पड़ेगा, लाइक दिस, ताकि इस तरह से चैनल अच्छा बने और दोनों तरफ हाईलाइटेड रहे। अगर सिर्फ एक तरफ से खींचेंगे तो इस तरफ वाला फ्लैट हो जाएगा, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है। सेंटर फ्रंट वाला बोन लग गया, अब इस पर लगाते हैं। तो ये हम लोगों का सीम पर ही लगेगा, तो पहली सिलाई हम लोग बिल्कुल इसके एज पर लगा देंगे, जहाँ पर ये सीम आ रही है, प्रिंसेस लाइन वाली, बिल्कुल उसी से सटा करके कि पता भी ना चले। अगेन नीचे वाले को मैच करा देना है।
ये ज़रूरी है। ओके, अब इसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल हमको इसका भी चेंज करना पड़ेगा एज़ पर दी नेकलाइंस एंगल। अगर इसको यूँ रखें तो ये थोड़ा सा तिरछा कटना चाहता है, लाइक दिस। Yeah, now this is fitting nice. ओके, सेम इधर भी करेंगे। अब हम लोग इसका एंगल सही कर दें। ये इतना ध्यान से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे का सीम लाइन और ऊपर का सीम लाइन लाइनिंग का और मेन फैब्रिक का बिल्कुल मैच करना चाहिए। इसमें इंसर्ट किया जाएगा इसको।
These are some, unwanted सिरदर्दी. चलिए, तीन हो गया. एक और बच रहा है, दो और बच रहा है जो कि यहाँ पर लगेगा. ओके, सो इसको भी हम लोग कर लें. पहले एक स्ट्रेट लाइन स्टिच करेंगे. Okay, and unfortunately this is, yeah, ओके, ये हो गया. अब जो लास्ट है वो यहाँ पर लगेगा, तो हम लोगों को सेम मेजरमेंट मार्क करने के बाद ही उसको करना है.
ओके डन। अब ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, अब इसमें से फ़िलहाल हम लोग बैक अटैच अभी ये फर्दर हाफ इंच और कटेगा जब हम लोग नीचे से इसको फिनिश करने जाएंगे, बट वो बाद में करेंगे। ओके चलिए, यहाँ तक हमारा परफेक्टली डन है। अब हम लोग बैक को हम लोगों को फिनिश करना है, तो बैक की नेकलाइन भी हम लोग एक बायस पट्टी से ही लगाएंगे और उसके बाद बैक में यहाँ पर लूप्स वगैरह भी लगना है। तो आई थिंक लूप वाला काम हम लोग पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। लूप वाला काम हम लोग एंड में करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इसका शोल्डर अटैच कर देते हैं, साइड सीम अटैच कर देते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी नेकलाइन को और हेम को फिनिश कर देते हैं। चलिए, अभी सिंगल प्रेशर फुट को रखेंगे क्योंकि अभी नेकलाइन फिनिश करने में इसका काम आएगा।
शोल्डर जॉइंट, साइड सीम 1.5 इंच हमने रखा है, तो 1.5 इंच के ही हिसाब से मार्किंग करके स्टिच करेंगे। ओके, सो डन। अब इसको ज़रा आयरन करके फ्लैट ओपन करके सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर एक बड़ी सी बायस पट्टी चाहिए नेकलाइन फिनिश करने के लिए और हेम फिनिश करने के लिए। So we can see design is coming out now. चलिए अब इसके लिए बायस पट्टी करें ताकि इसकी नेकलाइन और हेम्स को फिनिश किया जाए।
देखें ज़रा रिक्वायरमेंट कितने की है। नीचे 30 इंचेस और ऊपर 40, 48, 49, 50, लगभग 50 इंचेस ज़्यादा करके अगर बोला जाए तो 50 इंचेस चाहिए। ओके, सो चलिए शुरू किया जाए। आई विल टेक अबाउट हाफ इंच एंड हाफ इंच 1.5 इंचेस, 1.5 इंच का हम लेंगे पट्टी। ओके, अच्छा हम भूल गए, हम लोगों को लूप्स भी बनाना है, तो एक बायस स्ट्रिप और काट लेते हैं ताकि उसकी डोरी बना करके लूप्स बनाया जा सके। ओके, ये तो हमारा फिनिशिंग के लिए हो गया। और इस तरफ से ही दो बना लेते हैं लूप्स के लिए। लूप्स के लिए तो हम लोगों को सिर्फ 1 इंच चौड़ा ही चाहिए।
ओके, सो चलिए इसको अब कंटिन्यूस स्ट्रिप में कन्वर्ट करें। इसको तो हम लोग बाद में इससे डील करेंगे, इसको साइड रख दे रहे हैं। अब इसके एक तरफ को हम लोग फोल्ड कर देंगे।
तो सबसे पहले नेकलाइन वाला पार्ट फिनिश करते हैं। ओके, एक एंड से शुरू करेंगे और दूसरे एंड तक कंटिन्यू चले जाएंगे। अभी हमने सिंगल फुटर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर आते के साथ ये है आपका बोन है, ठीक है। अगर डबल फुटर रखते, डबल प्रेशर फुट रखते तो बोन पर चलने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए सिंगल प्रेशर फुट है और वो आराम से वहाँ पर सिलाई करके निकलता बनेगा। Okay, this is done. सो अभी हम क्या करेंगे, यहीं पर हम इसको आयरन टेबल पे नहीं जाते हैं, यहीं पर इसको हम 2 ब्लॉक्स पर रिड्यूस कर लेंगे, कट कर लेंगे और स्टे स्टिच डाल देंगे।
चलिए, अब जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व है, जैसे कि ये आर्म होल वाला एरिया, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर स्लैश प्रोवाइड करेंगे। चलिए, अब स्टे स्टिच दिया जाए। ओके, अब ये आराम से अंदर की तरफ आयरन हो जाएगा। सो चूँकि ये आपका एक कॉटन फैब्रिक है, तो इसमें हम लोग अब 5 नंबर की सिलाई इस बार लगा देते हैं। जनरली जब हम लोगों ने पहला वाला जो भी ब्लाउज़ 1-2 बनाया है उसमें सैटिन ही फैब्रिक था, और सैटिन फैब्रिक में ये कच्ची सिलाई देना नॉट फिजिबल, क्योंकि वो दाग रह जाता है फैब्रिक पर रिप करते ही। ओके, इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो मेन फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा सामने की तरफ दिखाई दे, बिल्कुल थोड़ा सा। हाफ ब्लॉक भी अगर दिख रहा है तो भी चलेगा, कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल एज टू एज फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पर बोनिंग आ गई है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले करके
हम गैप दे दे के, मतलब उस एरिया को हम स्टिच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हटा करके स्टिच कर रहे हैं। चलिए, सो रेडी हो गया। अब नीचे की भी फिनिशिंग कर लें। नीचे की फिनिशिंग करने से पहले हम लोगों को 1/2 इंच रिड्यूस करना है नीचे से। बोन लगाने का बहुत सारा तरीका है, मतलब 2-3 तरीका है। उसमें ऐसे एक तरीका ये भी है कि एक चैनल बना देते हैं हम लोग यहाँ पर हल्का सा ओपन करके, कि अपना बोनिंग डाल दिया और जब चाहा निकाल दिया। बट अभी फ़िलहाल हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं और हम बोनिंग को इसमें फ़िक्स कर दे रहे हैं। तो फिक्स करने में क्या करना पड़ेगा कि ये जो जितना भी एक्स्ट्रा बोनिंग है उसको काट के हटा देना पड़ेगा 1/2 इंच अंदर तक, ताकि मेरी सिलाई हो जाए। तो सबसे पहले तो इनको इसके एजेस पर ही काट के हटा दिया जाए। या रेस्ट इज़ गुड। अब यहाँ से 1/2 इंच फर्दर रिमूव करना है। 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, आधा ब्लॉक। ये कम है, ये और जाना चाहिए। यस। ना, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सिंगल पट्टी में ख़त्म करना है। मेक श्योर कि ये सारा का सारा इसके अंदर ही रहे।
चलिए इसको ज़रा आयरन करके अच्छे से पहले बैठाते हैं। ये जितना भी क्रिम्पल्स दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब अपना आयरन के बाद गायब हो जाएंगे। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा जब हेमिंग करके धागा इसका निकाल दिया जाएगा। ये शेप बिल्कुल भी सेंटर परफेक्ट आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना ज़रूरी है।
ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ से वहाँ तक भी हम लोग 5 नंबर की सिलाई, कच्ची सिलाई डाल देते हैं। ओके, अब बैक की इधर की फिनिशिंग बचती है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1/2 इंच का ही अलाउंस है और यहाँ पर लूप्स प्रोवाइड करेंगे दोनों तरफ के लिए, और एक फेसिंग प्रोवाइड करेंगे जो इधर के एरिया को फिनिश कर दे। इसके लिए हम लोग लाइनिंग वाला फैब्रिक ही इस्तेमाल करेंगे, और इसमें एक मेजर चीज़ है जो कि लूप्स बनाने हैं, डोरी बनानी है, एक लंबी सी डोरी बनानी है जो कि आपका डोरी का भी काम करे और उसमें से हम लोग लूप्स भी निकाल सकें। तो ये सफिशिएंट नहीं है, ये हम लोगों ने कट किया था इसके लिए, सिर्फ लूप्स के लिए, बट आई थिंक वी नीड टू ऐड 1 बिग पीस ऑफ फैब्रिक ताकि उसका हम लोग एक बार में लूप्स भी डोरी भी बना लें। तो इसका प्रेशर फुट हम लोगों को बदल देना चाहिए।
सो ये अच्छी काफ़ी लंबी डोरी है, सारा का सारा काम इसमें हो जाएगा। आइए आते हैं अब ज़रा इसके बैक को, ना इस पार्ट को फिनिश करने के लिए। सो चलिए थोड़ा सा मेन फैब्रिक ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फ्यूजिंग लगी हुई है और यही हम लोगों को चाहिए, थोड़ा सा फ्यूज्ड फैब्रिक। दिस इज़ अ बिग वन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर ये लूप्स इस तरीके से बना बना के लगा देंगे दोनों साइड में। ओके, जितनी भी लगनी होगी। उसके बाद ये फैब्रिक लेंगे, यहाँ पे सिलाई करके इसको पलट देंगे। तो उसके लिए ज़रा फैब्रिक को अच्छे से हम लोग और फ्यूज़ कर लें। Okay, so let's cut this as per our requirement. इसकी जो लेंथ है ये है हमारा 5 इंच, 5 इंचेस 2 ब्लॉक्स लगभग आ रहा है। देख लें दोनों बराबर है। ओके, दोनों बराबर नहीं है और ये हम लोगों को पहले ही चेक कर लेना चाहिए था जब हम लोगों ने नीचे का ये फैब्रिक ये लगाया है। पहले देख लें कहाँ से गड़बड़ हो रही है। यप, ये हम लोगों को पहले देखना चाहिए था नीचे से जब हम लोग ये फोल्ड कर रहे थे। तो करना अब क्या होगा कि जो भी लाइक ये लंबा है ना, बड़ा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिप करके फोल्ड करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। और ये यस ऑफ कोर्स ये हमको पहले चेक करना चाहिए था, जो कि दिमाग से उतर गया मेरे। ओके, थोड़ा बहुत सारी सिलाई खोलनी पड़ेगी इसमें, बट क्या कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। ओके, अब इसको हम लोग कट कर लें ज़रा। ओके, इसका मेजरमेंट है 5 इंचेस 2 ब्लॉक्स, नीचे वाले का भी 5 इंचेस 2 ब्लॉक्स। तो हम लोग ½ इंच सबसे पहले अलाउंस रखेंगे, स्टिचिंग अलाउंस।
फर्दर हम लोग 2 इंच और रख लेते हैं अंदर के लिए। 5 इंचेस 2 ब्लॉक्स है, तो हम लोग हाफ इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। तो विल मार्क इट 6 इंचेस 2 ब्लॉक्स या 6.5 इंच। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि कितना हम लोगों को ये देने की ज़रूरत है लूप्स। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हर 1-1 इंच पर इसको प्रोवाइड कर दें। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लूप्स आएगा। यहाँ पर एक हाफ इंच की लाइन हम मार्क कर रहे हैं दोनों तरफ। ओके, अब ये हेल्प करेगा हमको लूप्स बनाने में। ओके, डिसाइड ये करना है कि लूप्स बाहर की तरफ कितना बड़ा रहेगा, तो वो आपकी मर्ज़ी। हम जनरली 3 ब्लॉक्स के लगभग रख देते हैं। तो जो भी आपने सेट किया है वो आप सेट कर लीजिए और उतना कट कर लीजिए। अब ये 12 पीस कटेगा, एग्जैक्ट सेम साइज़ का, इस बात का ध्यान रखिए, वरना हर एक को नाप नाप करके करने में बहुत दिक्कत होती है। दो 3 4 5 ऐसा ना हो कि हमारी डोरी छोटी पड़ जाए ना। ठीक है, आठ, बारह। चलिए, ये डोरी काफ़ी है बैक के लिए। चलते हैं अब इसको, इन सबको सेट करने के लिए। ओके, इसको पहले हम लोग बैक की तरफ इतना सा फोल्ड कर लेते हैं।
एक साइज़ का है तो इसीलिए हर बार मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यूँ रखेंगे और जो हाफ इंच का लाइन है उससे थोड़ा सा मतलब आधा ब्लॉक पीछे सिलाई कर देंगे। ठीक है। आप लोगों को हो सकता है मार्किंग ना दिख रही हो, बट थोड़ा सा गैप ये मेंटेन नहीं हो पाया है, इसको हम लोगों को उखाड़ के करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया है। अब इसको यूँ रखना है, यहाँ पर स्टिच करके इसको पलट देना है हाफ इंच पे। चाहें तो इसको भी पहले हम लोग फिनिश कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। इसको फिनिशिंग कर लेते हैं हम लोग, बेटर रहेगा। अब हाफ इंच पे ही सिलाई करेंगे। और नीचे वाला हिस्सा भी फोल्ड ही कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्टे स्टिच आएगी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसको
उल्टा फोल्ड कर दिया हमने। हमको ध्यान ही नहीं रहा। सो दैट्स ऑल। ये हमारा फिनिश हो गया है। ये इस तरीके से आयरन होकर के यहाँ पर हेमिंग हो जाएगी। चलिए आयरन पर। ओके रेडी। ये सारे लूप्स इसमें लग जाएंगे एंड यू कैन सी एट द फ्रंट। ये सारी चीज़ें तभी जाएंगी जब तक हम लोग इसको हेमिंग करके आयरन नहीं करते हैं। तो उसको वी हैव टू करंटली इग्नोर दैट। ओके so I hope you have understood how to make this one, and till next time keep watching and keep subscribing. Thank you very much.